राधे राधे साथी। आज एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट हुई। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि आकृति जो मतलब हमें डायग्राम दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप है या सिमिलर है या नहीं। ठीक है? और अगर सिमिलर है तो हमें बताना है कि किस आइडेंटिटी से, जो हमने पढ़ाई थी SSS, SES, ये सब पढ़ाई थी। तो भाई हमें दिखाई दे रहा है शुरुआत में ही ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं और तीनों के एंगल दिखाई दे रहे हैं। और तीनों एंगल कैसे नहीं होंगे, बराबर। तो ये तो हमें पता पड़ेगा कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सब होंगे। और ये भी पता पड़ेगा कि किस आइडेंटिटी से होंगे, वो एंगल है, ये भी एंगल, 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 3 बार एंगल, 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 एंगल। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे वो देखो। लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQ। ठीक है भाई, क्या क्या है, एंगल ए के बराबर क्या है, एंगल बी। ठीक है ना, एंगल बी के बराबर क्या है, एंगल क्यू। एंगल सी के बराबर क्या है, एंगल। ठीक है, और जब हम ये सिमिलर के लिए जब ट्रायंगल की वो करेंगे तो भाई ये ध्यान रखना कि जैसे ए के बराबर बी है, तो जैसे मैंने ये लिख दिया ABC सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ पर मुंह डाल के कुछ नहीं लिख सकते, ये देखेंगे ए के बराबर क्या है, बी। तो पहले नंबर पे क्या आएगा, टी। बी के बराबर क्या है, तो बी के बाद क्या आएगा, क्यू। और सी के किसके बराबर है, इधर लिख लेंगे भाई, ये क्या है, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, दो ट्रायंगल दे रखे हैं और हमें इनमें बताना है कि सिमिलर है या नहीं। अगर सिमिलर है तो किस प्रॉपर्टी पे है। तो भाई देखो, ये दो दे रखी है, ये दो दे रखी है, ये नहीं दे रखी है, तो हम यहीं से लेंगे। देखो इनका कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है भाई, अब देखो ये दो है और ये कितनी है, 4। तो भाई AB अपॉन QR इज इक्वल टू अपॉन, देखो हम देख लेते हैं कि किससे हमारा रेशियो बनना है, उसी को हम क्या कर देंगे, अपॉन। ठीक है, ये भी अपॉन QR अपॉन भाई, दो एक हम दो, दो तीन चार, कितना हो गया, एक बट्टे दो। अब देखते हैं ये 3 है और ये कितनी है, 6 है ना। तो AC अपॉन PQ, AC अपॉन PQ, तो 3/6 बराबर 1/2। ये भी कितना होगा, 1/2। अब देखो ए भी हो गया, बी सी हो गया, और ये ए सी वो ये हो गया, ये क्या क्या हुआ, ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब बचा बी सी अपॉन बी, है ना, बी सी अपॉन बी बराबर, बी सी कितना है भाई, 2.5 अपॉन, तो हम जानते हैं कि 2.5 दूनी कितने होते हैं, हाँ, 2.5 एक 2.5, 2.5 को 1 बटे, मतलब अब हमें पता पड़ गया कि इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स का रेशियो कैसे है, सेम है। तो अब हम लिखेंगे बड़े हिसाब से, कैसे लिखेंगे वो देखना। पहले हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल। ए बी किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्यू। अब देखो भाई ए क्यू के, ए भी किसके बराबर है, क्यू आर के। अब चेक करो भाई कि ए सी, इधर देखो पहले, ए बी किसके बराबर था, क्यू आर लिख लिया, मतलब बराबर की रेशियो। ठीक है, ए बी का क्यू आर से लिए, और लास्ट को देखो बी सी पे खत्म हो रहा है, वहां खत्म हो रहा है बी सी पे। यहाँ देखो बी सी में क्या है, पी आर, आर हमारा आ गया है, क्या बचेगा, बहुत ही हिसाब से गलती यही पे होती है, समझ लेना। देखो ए बी का मैंने क्या ले लिया, अब लास्ट काम में हो रहा है बीसी, अब बीसी यदि चेक करो क्या है, पी आर। हम आर तो लिख ही चुके हैं, क्या बचा है, पी। अब ये सही है, लिख देंगे बाई एस। ठीक है, तो भाई ये थर्ड पार्ट है, इसमें भी हमें सिमिलरिटी चेक करनी है, और सिमिलरिटी है तो किससे, ठीक है ना।
तो हमें इन दोनों ट्रायंगलों में दिखाई दे रहा है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, ये ग्रे है और ये ग्रीन। तो वही हम क्या लेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई, ठीक है। सबसे पहले एम पी अपॉन डी, राइट, हाँ, एम पी अपॉन डी ई, डी कितना आएगा, टू अपॉन दो एक दो चार एक बट्टे दो। तो दूसरे पे हम लेंगे एल पी अपॉन डी एफ, क्या लेंगे, एल पी अपॉन डी एफ बराबर वी बट्टे और जो लास्ट साइड बची है उसको हम देखेंगे एल एम अपॉन एल एम अपॉन डी, एल एम अपॉन कौन सी बची थी, डी नहीं, डी एफ, ई एफ बची है। हाँ पूरा बेकार कर देते हो, बढ़िया हो गया, बता रहा हूँ, ई एफ इक्वल टू 2.7 अपॉन, अब हमें दिखाई दे रहा है 2.7 और 5 का कुछ भी कॉमन नहीं है जो कटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब हमें दिखाई दे कि भाई दो साइड्स तो रेशियो बराबर आया लेकिन तीसरी का बराबर नहीं आया, तो हम ऐसे लिखेंगे एम पी अपॉन डी ई इक्वल टू एल पी अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल टू एल एम अपॉन डी एफ, और यहाँ लिख देंगे these these triangle these triangle are not similar because corresponding to because the ratio of corresponding sides because the ratio of corresponding sides are not equal, ठीक है। अब इसका तुम क्या लिखोगे, ये त्रिभुज समरूप नहीं है, यह त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं, ठीक है भाई। देखो भाई यहाँ पे ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक पार्ट है पूर्ण पार्ट है, इनमें क्या है हमें सिमिलरिटी चेक करनी है, तो देखो मिलेंगे इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है, ये बताएगा। अब हम साइड्स पे आएंगे, देखो ये एम एन है और ये क्या है पी क्यू, ये क्या है एम एन अपॉन पी क्यू बराबर ढाई अपॉन, तो भाई ढाई एकम ढाई, ढाई दो पांच, तो एक बट्टे दो आ गया रेशियो। ऐसे ही हम इसका चेक करेंगे एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर बराबर 5/10, 5 एकम 5, 5 में 10, 1/2, ठीक है। अब हमें पता पड़ गया कि भाई ट्रायंगल ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है और ये एंगल बराबर है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस ए एस, ठीक है। आप समझो कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो ट्रायंगल एम एन एल, मैंने क्या लिखा ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखो एंगल एम किसके बराबर था, क्यू के, किसके बराबर था क्यू के, तो एन मतलब फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा क्यू, क्यू क्योंकि फर्स्ट नंबर पे क्या लिखे हैं, यहाँ आ गया, ठीक है। अब भाई चेक करो एन एल कहीं है, एन एल कहीं है ना, तो देखो एम एन एल, एम एन एल, तो हमने ये क्या लिखा है क्यू, क्यू एम एन, तो क्यू आर पी या क्यू बी आर। अब हम चेक करेंगे कैसे हो गए, क्यू आ गया पी यू, पी क्यू किसके साथ दिया है एम एन के, हो गया भाई, क्या है एम एन के साथ क्या लिया है पी क्यू, तो एम एन के साथ क्या लेंगे क्यू आ गया, क्या लेंगे डी, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, समझ आ रहा, 5 एस ए एस,
इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुमने यहाँ पर गलती कर दी, अगर तुम लिखा है यू आर सिर्फ गलत हो जाएगा। जैसे स्मार्ट है, हाँ फर्स्ट का होता है, फर्स्ट का स्मार्ट है। इसमें देखो भाई वही है कि भाई सिमिलरिटी चेक करनी हो, फिर बतानी है कि कौन सा इसका है। तो हमें ये दिखाई दे रहा है 80 यहाँ पे है, 80 यहाँ पे एंगल और 80 यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यार ये वाली साइड दे रही है और ये दे रही है, लेकिन एस में क्या होता है कि ये साइड देनी होती है, एंगल देना होता है, और एंगल की बगल वाली साइड देनी होती है। इसमें ये नीचे, ठीक है। इसमें देखा जाए एंगल है, साइड है, इसमें सही दे रखा है, लेकिन इसमें चीजें हमें दे नहीं सकती, दूसरी साइड दे रही। समझ रहे हो बात को? तो मैं लिख लूंगा, देखो क्वेश्चन तो करना ही है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई बी, लिख देंगे भाई एंगल ए इक्वल टू किसके, एंगल एफ के, ठीक है। यहाँ तक सही है। अब आती है बात, आप एक रेशियो मिल रहा है ए बी अपॉन डी एफ, कर लो, क्या कर लो, ए बी अपॉन डी एफ। देखो ये वाली साइड हो गई, एंगल में इधर वाली साइड ये हो गई, और एंगल के इधर वाली साइड ये हो गई, 2.5/5, 2.5/5 करेंगे तो क्या, 2.5 ढाई 2.5 तो आएगा। अब देखो ये वाली हो गई, अब ये वाली आएगी 80 के इधर वाली आएगी, और इधर कौन सी आएगी, 80 के इधर वाली आएगी, ठीक है। तो AC अपॉन ये बराबर, AC हमें दे ही नहीं रखी है भाई, है ना, डाटा अनदिए अननोन है, और वो 5 तो इसको तो भाई AC/5 लिखेंगे। अब समझो इसका तो रेशियो, इसका तो रेशियो आ गया 1:1, लेकिन इसका कोई रेशियो नहीं है, तो हम लिख लेंगे the triangle are not similar because the ratio of corresponding side corresponding side are not equal। तो लिखोगे ये नहीं है, गेहूं के इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है भाई। एक्सरसाइज 6.3 का मैं ये लास्ट सर्किलर लास्ट पोर्शन बताता, पर्टिकुलर 6 पार्ट। इसमें हमें बतानी है भाई सिमिलर है कि नहीं है, अगर सिमिलर है तो किस साइड है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ भी संकर है, ये 80 है और ये 80। और क्या करेंगे सबसे पहले कि इस दोनों त्रिभुजों के जो एक एंगल बचा हुआ है उसको पहले आप निकालेंगे, ठीक है। जो ट्रायंगल का, जैसे इसमें ये 2 एंगल दे रखे हैं, तीसरा हमें पता नहीं है तो पहले हम तीसरा निकालेंगे। ऐसे ही फिर हम इसमें 2 बना है और तीसरा पता है, तो आप लिखेंगे पहले ट्रायंगल डी डी ई एफ। वही देखो डी एफ में क्या है, एंगल डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ बराबर कितना होगा, 180। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का वो कितना होगा, 180। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180। यहाँ लिखेंगे ना एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल डी की वैल्यू कितनी है, 70/80 प्लस एंगल एफ बराबर 180। 70/80 150 उधर जाएगा तो माइनस, ठीक है भाई। ये आ गया 30 डिग्री, एंगल एम की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ लिख लेना भाई एंगल एफ कितना हो गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रायंगल इसका भाई पी क्यू
आर। पी क्यू आर में क्या करेंगे कि भाई तीनों एंगल सम करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 180। ठीक है, तो भाई एंगल पी निकालना है, क्या निकालना है? एंगल पी प्लस 80 प्लस 30 बराबर 80 और 30 110, उधर जाएंगे तो माइनस एंगल पी का मान कितना आ गया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, देखो तीनों एंगलों का वैल्यू बराबर है, तीनों एंगलों की वैल्यू बराबर, तो हम लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल बी ए आर, क्या लिखेंगे? एंगल डी किसके बराबर है भाई? एंगल टी के। एंगल टी किसके बराबर है भाई? एंगल क्यूब के। और एंगल एफ किसके बराबर है? एंगल के। ठीक है, हाँ भैया लिख देंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टी किसके बराबर है? ट्रायंगल बी क्यू आर, क्योंकि दोनों देते हैं वाई ए ए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये डायग्राम में दे रखा है वाला, क्या कह रहा है? ट्रायंगल ओडीसी ओ बी ए दोनों सिमिलर है। ट्रायंगल ओडीसी और ओ ए बी ए दोनों क्या है? आपस में सिमिलर है। जलाओ नहीं यार, ये दोनों ट्रायंगल कैसे आपस में सिमिलर है। और हमें दे रखा है बीओसी की वैल्यू दे रखी है 125 और सीडीओ की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है। ठीक है भाई, और हमसे पूछ रहा है डीओसी डीसीओ और ओए भी हमें निकालना है। ये क्या कर रहे हैं? हमको लगा रहे हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये डीवी लाइन को मैं दिखाई दे रही होगी, ये डीवी कौन सी? डीवी ये दिखाई दे रही है हमारी। तो इसमें ऐसे कुछ है, ये एंगल ऐसे 125 है ना, ऐसे ही है ये, देख रहे हो? डीवी एक लाइन है और ये 125 ऐसे है। तो हमें यहाँ से ये हम जानते हैं कि एक लाइन का कितने का एंगल होता है? 180 डिग्री का। तो 180 में से 125 घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा भाई। भाई तो लिखेंगे ऑन लाइन डीवी, किस पर? डीवी लाइन पर हम क्या लिखेंगे भाई? देखो डीवी लाइन पे क्या है? एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी मतलब ये वाला एंगल डी ओ सी, ये वाला प्लस एंगल सी ओ बी मतलब बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, दोनों कितने के होंगे? 180 के। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर पेयर और इसको हिंदी में कहते हैं रेखे के योग। ठीक है भाई, ये इसके द्वारा 180 के हुए। हमें बीओसी की वैल्यू बता रही कितनी है? 125 प्लस एंगल डीओ सी इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल डीओसी की हम वैल्यू निकाल लेंगे भाई, कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 125, एंगल डीओसी की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। कितनी आ गई? 55। अब हमें पता हो गया भाई ये कितना है? 55 डिग्री। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों एंगलों का सम कितना होता है बेटा? 180। तो यहाँ से इस ये दोनों एंगल दे रखे, तो यहाँ से 180 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही अब करेंगे इन ट्रायंगल डीओ सी में, किसमें? डीओ सी। तो भाई यहाँ पे देखो एंगल लगाओ, एंगल को डी सी, एंगल को डी सी मतलब डी एंगल के लिए है ये। फिर एंगल लगाओ डीओ सी, कौन सा? डीओ सी। फिर एंगल लगाओ बेटा एंगल डी सी को, या एंगल डी सी को बराबर कितना हो जाएगा? 180। और एंगल सम प्रॉपर्टी भाई, मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180। ठीक है भाई, अब देखो ओडीसी हमें पता है, ओडीसी कितना है? 70। कितना है? 70 प्लस डीओसी हमें पता है कितना आ गया? 55 प्लस डीसीओ हमें निकालना है भाई, एंगल डीसीओ बराबर 180। तो 70 55 कितने हो जाएंगे? 125। तो एंगल डीसीओ बराबर 180 माइनस 125। तो एंगल डीसीओ तुम्हारा आ जाएगा कितना? 55 डिग्री। कितना आ गया? 55। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा
55 डिग्री। ठीक है, देखो 55 55 110 170 180। देखो हमारे कितना निकला है भाई, डीओसी निकला है, ये वाला हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। एंगल डीसीओ निकला है, ये भी निकला है। अब ये वाला बेटा ओ ए बी, मतलब ये वाला है। अब देखो हमें पता है कि भाई दोनों ट्रायंगल कैसे है, ये सिमिलर है, मतलब ओ ओ के बराबर है डी, डी के बराबर ई, डी के बराबर है और सी ए के बराबर। इतनी बात सही है। तो हमारा ये सी किसके बराबर होगा, ए के बराबर। ए के बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे है, यहाँ लिख देंगे भाई, लिखेंगे ट्रायंगल ओडीसी और ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल, दे रखा है इसलिए। ठीक है, ओ भी है, ओ भी है, ये दे रखे हैं। तो भाई अब इसी की तरह देखते हैं, ये कौन सा एंगल है, सी है, और ये ए। तो देखो ओ ए बी, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर, अब हमने कैसे लिया ओ ए बी, तो इधर कैसे लेंगे ओ सी डी बराबर कितना है भाई, 55 कितना है 55। ठीक है, आगे समझ पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, इसमें दे रखा है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को कहते हैं हिंदी में समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसमें दे रखा है एबी पैरेलल इसका डीसी के, और ये कह रहा है कि डायगोनल से इसके जो विकर्ण है वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी डी और वो ये रहा, कह रहा है सॉल्व करो ओ ए अपॉन ओ सी, मतलब ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, इनके डायगोनलों का रेशियो हमें क्या दिखाना है, बराबर है। तो सबसे पहले ये डायगोनल्स बेटा इन दोनों ट्रायंगलों में हम लेंगे, किसमें लेंगे, ये आमने सामने है। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है भाई, इन दोनों में लेंगे। देखो जहां क्या होता है कि जहां दो पैरेलल लाइन होती है, क्या होती है, जहां दो पैरेलल लाइन, जैसे ये है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक तिर्यक रेखा अगर ट्रांसवर्सल लाइन काटती है दोनों पैरेलल लाइंस को, तो जो एंगल बनते हैं, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, पता है क्यों, क्योंकि ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या होते हैं ये अल्टरनेट एंगल, इसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर। तो बेटा यही पे यही है कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सो ये मानो ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा, सुना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो हमें इसमें पता पड़ गए कि इन दोनों ट्रायंगलों में 3 एंगल आपस में इक्वल है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और देख सकते हैं भाई बाई ए तो हम यही करने जा रहे हैं। पहले हमने कौन सा ट्रायंगल दिया, ये ना, तो भाई क्या लिखूंगा, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी बराबर किसके होगा, इस वाले में ओ सी डी। ठीक है भाई, अब इस वाले पे आ जाओ, एंगल ओ बी ए किसके बराबर होगा, ओ डी सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यहाँ लिख देना भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में लिख देना शीर्षा कोण। ठीक है, ये दोनों एंगल हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, इनको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, जो भी एंगल तुम बराबर दिखाओगे तो उसका रीजन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई ये इक्वल क्यों हुए। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा, देखो ध्यान से देखना भाई, मैंने जैसे इसको लिखा ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर। ठीक, अब देखो ओ तो दोनों कॉमन है, तो पहले नंबर पे क्या है ओ, ए किसके बराबर है भाई, सी के, सी लिखो,
बी किसके बराबर है बाई ए। अब देखो, अब रुक जाओ 1 मिनट, अब तो मेरी बात समझो। जब हम दो ट्रायंगलों को सिमिलर कर देते, ये तो चलो ए से हो गया। एक तुमने पढ़ी थी साइड वाली में, इनकी साइड्स का जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का भी रेशियो कैसे होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है उनका रेशियो कैसे होता है, बराबर होता है। अब ये क्या करवा रहा है भाई, ओ ए, देखो इसमें क्या है, ये ओ ए लिख लो भाई, ओ ए शुरुआत के दो लिख लिए और शुरुआत के ये दो लिखने पड़ेंगे ओ सी। हाँ, ये फिर क्या प्रूव करवा रहा है, ओ बी। देखो हमारा इसमें ओ बी पहले और तीसरे नंबर देंगे, ओ बी पहले और तीसरे में क्या है, ओ डी। हो गया, ठीक है भाई, ओके।